प्यारे बच्चों, आरएनएम फिजिक्स में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस इन वेव शेप्ड फिल्म। अब तक क्या पढ़ा था? पैरेलल प्लेट फिल्म। पैरेलल प्लेट फिल्म क्या है? जिसकी थिकनेस सेम होती है, कांस्टेंट होती है। वेव शेप्ड फिल्म क्या है? जब थिकनेस कांस्टेंट ना रहे, थिकनेस चेंज हो, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, दैट इज वेव शेप्ड फिल्म। और हमने बताया था कि फिल्म में दो चीजें हैं, एक तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एक लाइट ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ हम इस केस में केवल रिफ्लेक्टेड लाइट लेंगे, क्योंकि वेव शेप्ड फिल्म का मतलब हमको वही उतना है कि हमको इसको न्यूटन्स रिंग्स के लिए पढ़ना है, और न्यूटन्स रिंग्स में रिफ्लेक्टेड लाइट ही यूज होती है। तो देखते हैं कि वेव शेप्ड फिल्म है क्या। वेव शेप्ड फिल्म क्या होती है कि अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऐसे, और एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इनके बीच में अगर ये कोई फिल्म इनक्लोज हो गई यहाँ पर, सो दिस इज वेव शेप्ड फिल्म। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ थिकनेस कम है, और जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे क्या हो गया, थिकनेस बढ़ती जा रही है, मतलब थिकनेस इंक्रीज कर रही है। या अगर इधर से पीछे चलेंगे तो थिकनेस डिक्रीज कर रही है। कुल मिला जुला के थिकनेस चेंज हो रही है, थिकनेस वेरी कर रही है। सो इट हैज वेरिएबल थिकनेस। तो क्या बताएंगे कि ए थिन फिल्म enclosed between a horizontal plane and an inclined plane is known as, क्या कहलाएगा? wedge shaped film. It has variable thickness. इसकी थिकनेस क्या है? वेरिएबल। इसकी थिकनेस चेंज होती है। ओके, तो इसको बनाएंगे कैसे? हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया, ये है, इधर बना लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये इंक्लाइंड प्लेन है। तो यहाँ पर जो भी थिन फिल्म आ गई, वो थिन फिल्म क्या है? वेज शेड फिल्म। ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ वेज। और थिकनेस आप देख रहे हैं कि ये यहाँ कम है और ज़्यादा है और ज़्यादा है और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो मान लीजिए सेंटर ओ है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर फिल्म की थिकनेस क्या है? ठीक है, तो हमने क्या मान लिया? लेट थीटा क्या है? इट इज एंगल ऑफ वेज. So if t be the thickness at a distance at a position x from the center, if t be the thickness of film, if t be the thickness of film at a position at a distance x from the center, then अगर इसको हम पूरा कर ले यहाँ पर, तो यहाँ क्या बनेगा? 90 डिग्री। ये क्या हो गया? ये एक हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने परपेंडिकुलर एंगल से लगा हुआ बेस, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है, क्या लेते हैं? tan। परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है? tan। देन फ्रॉम ज्योमेट्री से tan थीटा क्या होगा? इट इज t बाई एक्स, या t क्या होगा? x tan थीटा।
दिस इज योर थिकनेस इज x tan थीटा। अब tan थीटा तो कांस्टेंट है क्योंकि ये एक फिल्म के लिए एक ही एंगल ऑफ रेज रहेगा, लेकिन x चेंज होगा। पोजीशन हमने इतनी दूर लिया तो x अलग था, तो t की वैल्यू अलग आएगी। पोजीशन हम यहीं तक लेंगे, t इतना ही है, x चेंज कम हुआ तो t भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो x के अकॉर्डिंग t चेंज होगा, x चेंज हो रहा है, t चेंज हो रहा है, तो अलग अलग पोजीशन पर थिकनेस t की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। इसलिए हमने क्या लिखा, इट हैज वेरिएबल थिकनेस। अब इसमें हम दिखाएं कि कैसे ये जो है लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होगी ये हम दिखाना चाहते हैं। तो बना लिया जाता है फिगर, जैसे हमने फिल्म में बनाया था, पैरेलल प्लेट फिल्म में बनाया था। यही आपका थिन फिल्म है, थिन फिल्म है। ये एंगल थीटा है। लाइट का इंसिडेंस हमेशा आपको पता है नॉर्मल के थ्रू होता है, तो ये इस पे नॉर्मल है। सोर्स एस से लाइट पड़ी, फिर वही बात, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। तो ये पार्ट यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, अगर एंगल आई पे लाइट इंसिडेंट हुई तो एंगल आई पे ही लाइट क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ लाइट पड़ेगी इस सरफेस पे, ये यहाँ पर एंगल आर होगा, यहाँ लाइट पड़ी तो यहाँ लाइट का इंसिडेंस इसके नॉर्मल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये एंगल आर था, अब यहाँ एंगल दूसरा हो जाएगा, ये आर नहीं रह जाएगा, ठीक है। जिसको कैलकुलेट करना है तो हमको उसके पैटर्न में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमको सीधे सीधे न्यूटन सेंस की तैयारी करनी है। वैसे जब हम अभी यहाँ एंगल ड्रा करेंगे तो इधर आर प्लस थीटा बनेगा, ठीक है ना, वो भी दिखाते हैं, हो सकता है दिखा दें आपको। तो लाइट यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिट भी होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी। तो हमको ट्रांसमिशन नहीं लेना है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, इंटरफेरेंस इन वेव शेप्ड फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये ट्रांसमिशन नहीं लेंगे, इतने पे ही लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कितने एंगल पे आई उतने पे ही रिफ्लेक्ट होगी। और अब यहाँ इसके नॉर्मल के अकॉर्डिंग इंसिडेंट होगी, और फिर लाइट क्या होगा, ये उसी एंगल पर निकलेगी, आई एंगल पे ही निकलेगी। तो फिर वही थिन फिल्म की तरह यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक। पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे, सब निकालेंगे। तो ये दोनों इंटरफेरेंट बीम है, एस से लाइट आई पॉइंट ए पर पड़ी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये बीम 1 हो गया, इट विल बी ट्रीटेड एज बीम 1। बाकी पार्ट यहाँ से आया, लोअर से गया, तो ये क्या हो जाएगा, बीम 2, इट इज बीम 2। एस ए ये मान लो टी है, ये बी है, ये सी, ये क्यू, इट इज बीम 2। तो एज बीम 1 एंड बीम 2 आर reflected by the upper and lower surfaces of film and they are produced by same monochromatic source, so they will be, वो क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट बीम्स। और ये आपस में चलेंगे तो सुपर इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे तो इंटरफेरेंस होगा, है ना। इंटरफेरेंस होगा तो पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, और वो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, बार बार हमने निकाला था तो क्या आया था आपको याद होगा, 2 म्यू टी कॉस आर। अब की बार जो आता है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा, बस ये इतना डिफरेंस है, आर प्लस थीटा। ये एंगल आर है, अगर आप इसको इधर बढ़ाना चाहेंगे, है ना, तो यहाँ कुछ एंगल बनेगा। तो उस सबके हमको चक्कर में नहीं पड़ना है, हमारा यह पार्ट डिफरेंस जो आएगा 2 म्यू टी कॉस आर, क्योंकि मैथ करेंगे तो लंबा चौड़ा मैथ होगा, इसकी नीड नहीं अभी, अभी पूछा भी नहीं गया है, ठीक है। जरूरत होगी तो मेरे पास इसका डेरिवेशन है, आप हमको मैसेज करिएगा, ओके, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।
इसमें थ्योरी में क्या लिखेंगे कि व्हेन लाइट फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस इंसिडेंट्स ऑन वेसेड फिल्म it is reflected by the upper surface and lower surface of the film. The two reflected rays superimpose and produce interference. ये बार बार हमने बताया है आपको, इन फिल्म वही लैंग्वेज यहाँ भी यूज करना है, तो उसको ना लिखवा के हम डायरेक्ट पार्ट डिफरेंस ही लिखवा रहे हैं. द रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग बीम्स, द पाथ डिफरेंस between interfering beams. क्या interfering beams? AT and CQ. ये डेल्टा डैश होगा. डेल्टा डैश क्यों? अब यहाँ भी वही बात कि हमने आपको बताया था स्टोक्स लॉ कि लाइट का रिफ्लेक्शन जब रेयरर और डेंसर के इंटरफेस पे होता है तो λ/2 का एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाता है. तो यहाँ भी वही केस होने जा रहा है. यहाँ भी रेयरर और डेंसर के इंटरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ भी λ/2 का पार्ट डिफरेंस आएगा, जिसको हम बाद में माइनस करेंगे. अभी ये डेल्टा डैश क्या है? ये केवल कैलकुलेटेड पार्ट डिफरेंस है. तो जो आया था बार बार 2 म्यू टी cos r, बस यहीं पर क्या होता है, r प्लस थीटा हो जाता है. दिस इज r प्लस थीटा. ओके, तो r प्लस थीटा क्यों है? क्योंकि यही एंगल आपका r प्लस थीटा हो जाता है. कैसे होता है ये हम बता ही दे रहे हैं कि अगर हम इसको बढ़ाएं, यहाँ तक बढ़ा लें, ध्यान से देखिए, इसको यहाँ बढ़ा लें. अभी हम इसको रफ कर दें इस लाइन को, तो ये आपका 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है. इस ट्रायंगल में देखिए आप, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा. ये 90 है, ये थीटा है, तो क्या होगा 90 माइनस थीटा ज्योमेट्री से. अच्छा, अब अगली बात, अब मैं इसको बना ले रहा हूँ. ओके, अभी जो बना था मेन फिगर आपका, ये एंगल आ रहा है. देखो ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा 90 है, इसमें से ये इतना आ रहा है. ये पूरा 90 है, इसमें से ये इतना आ रहा है. फिर से देखिएगा आप, ये क्या होगा, 90 माइनस आर. दिस इज 90 माइनस आर. अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये 90 माइनस आर है, 90 माइनस थीटा है, तो ये इतना क्या होगा भाई, तीनों का सम, मान लो एंगल x है, x प्लस 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस थीटा, दिस इक्वल टू 180 डिग्री. किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री. तो x प्लस ये 180 हुआ, माइनस आर माइनस थीटा इक्वल टू 180, ये जीरो हो गया. x इक्वल टू क्या हुआ, r प्लस थीटा. तो यही एंगल जो बनता हो r प्लस थीटा बनता है. तो हमारे कैलकुलेशन से ही निकल के आता है कि 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा, ये पार्ट डिफरेंस आएगा. ये कैलकुलेशन का पार्ट है, यहाँ पर नीड नहीं है. यहाँ पर ये बताएंगे कि लाइट जो इंटरफेरेंस जो रिफ्लेक्शन हो रहा है रेयर टू डेंसर मीडियम के इंटरफेस पे, तो λ/2 का पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आ जा रहा है. इस चीज को हम यहाँ भी बताएंगे कि सिंस लाइट इज रिफ्लेक्टेड at the interface of rarer to denser medium an extra part difference of λ/2 is also introduced between interfering beams. Okay. So therefore resultant part difference डेल्टा क्या होगा,
डेल्टा डैश माइनस लैम्डा बाई टू, इट इज डेल्टा डैश माइनस लैम्डा बाई टू। तो डेल्टा डैश क्या है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई टू, इक्वेशन 2। इट कम्स फ्रॉम 1, जो चेंज करिए वो आप लिख दीजिए। अब वही चीज फिर यहाँ कि हमारे पास दो इंटरफेरेंस हैं, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी, तो दोनों के लिए केस लगाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए भी और डिस्ट्रक्टिव के लिए। केस 1, और जैसे उसमें किया था बिल्कुल वैसे ही, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वैसे बोलते हैं, या और क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या मैक्सिमा के लिए आपको पता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, यानी एन लैम्डा होता है। तो फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस जो हुआ वो क्या है, एन लैम्डा। अब ये भी पार्ट डिफरेंस, ये भी पार्ट डिफरेंस है, क्योंकि ये आपका कॉमन पार्ट डिफरेंस है, इसमें हमको नहीं पता कि कौन सा केस लगेगा, ये यहाँ पर कौन सा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव है या फिर डिस्ट्रक्टिव है। तो अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो ये वाला पार्ट डिफरेंस लगेगा। तो हम 2 और 3 को कंपेयर कर लेंगे। ओके, कंपेयरिंग 2 एंड 3। अगर आपने नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इधर का रफ कर सकें। ठीक है, इधर का नोट कर लिया तो उधर का नोट कर लीजिए। तो अभी दोनों पार्ट डिफरेंस को कंपेयर करेंगे, तो जो भी इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या देगा, वो इक्वेशन देगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस। दैट विल गिव पाथ डिफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमा। तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई टू इक्वल टू एन लैम्डा। इसको उधर ले जाइए, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई टू। तो एन लैम्डा को आप क्या लिख सकते हो, 2 एन लैम्डा बाई टू, इट विल बी 2 एन लैम्डा बाई टू। ये क्या हो गया, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल टू 2 एन लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू। तो इन दोनों में से लैम्डा बाई टू कॉमन ले लो, तो क्या हो गया, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई टू कॉमन 2 एन प्लस 1 लैम्डा बाई। दिस इज इक्वेशन 4। तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस, जो कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है। और ऐसे ही केस 2 और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा, ये चीज हम लोग कर चुके हैं इसमें थिन फिल्म में, जो पैरेलल प्लेट फिल्म थी, वही चीज यहाँ भी है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमा, तो मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, है ना। और मिनिमा पाथ डिफरेंस जो होता है ऑड में 2n प्लस 1 भी होता है, 2n माइनस 1 भी होता है। तो यहाँ चूंकि माइनस है तो हमको कट करने में आसान रहेगा, तो हम -1 वाला भी लिखते हैं, -1 वाला ही लिखते हैं, प्लस वाला भी लिख सकते हैं। हमारा मतलब क्या है, ऑड मल्टीपल। हमने बताया हुआ आपको, 2n प्लस 1 होगा तो n 0 से शुरू होगा, 2n माइनस 1 होगा तो n 1 से शुरू होगा। पार्ट डिफरेंस डेल्टा इसमें जो होता है वो क्या है, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब ये भी पार्ट डिफरेंस है,
ये भी पार्ट डिफरेंस है। तो कंपेयरिंग 2 and 5, कंपेयरिंग 2 and 5, क्या हो जाएगा आपका 2 mu t cos r प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 क्या है 2n माइनस 1 माइनस लैम्डा बाई 2। इधर नोट करिए, हम उधर रफ कर लें। तो ये हो जाएगा 2 mu t cos r प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2। कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो यू विल गेट 2 mu t cos r प्लस थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है, एक कंडीशन फॉर मैक्सिमा है, एक कंडीशन फॉर मिनिमा है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अभी इसमें बच रहा है, इसमें जो क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स ड्यू टू वेज-शेप्ड फिल्म एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। तो एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ऑल द बेस्ट।